हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सक्सेसिव डिवीजन पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है क्रमागत भाग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हमारा खत्म हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव डिवीजन। ये एक तरह का मेथड होता है बनाने का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह का पूछता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यदि 168 में 7, 5 और 4 से क्रमागत भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब आप सोचते होंगे क्रमागत भाग कैसे दिया जाता है, चलिए बताते हैं आपको। क्या कह रहा है कि 168 में, ठीक है, यदि हम 7 से भाग दें, 5 से भाग दें और 4 से भाग दें, कैसे, तो क्रमागत। ठीक है, यदि हम 7 से 168 में भाग दें, 5 से भी 168 में भाग दें और 4 से भी 168 में भाग दें, तो ये जो होगा वो क्रमागत भाग नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये जो होगा क्रमागत भाग नहीं कहलाएगा। क्रमागत भाग तब कहलाएगा जब हम, ठीक है, 7 से इस नंबर में भाग दें, जो फर्स्ट टाइम आएगा जो नंबर देगा उसमें भाग दिए। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। 7 दूनी 14, 28, 7 चौक 28, 0। ठीक है, अब जो हम भाग देने वाले हैं इसके भागफल में देने वाले हैं। अगला नंबर से जो भाग देंगे हम इसके भागफल में देंगे, तो किससे, तो 5 से। और समझिए क्रमागत भाग किसे कहते हैं, यानी कि किसी नंबर में यदि भाग दे रहे हैं, ठीक है, और क्रमागत भाग दे सके, जैसे 200 में हम क्रमागत 5, 4, 3 से भाग दिए। ठीक है, तो 200 में हम फर्स्ट टाइम 5 से भाग देंगे, जो उसका भागफल आएगा, ठीक है, उससे हम अब 4 से भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं बात क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, 168 में भाग देना था, 7, 5 और 4 से क्रमागत, तो 7 से भाग दे देंगे, जो आएगा भागफल ना, अब उसमें 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब उसका जो भागफल आएगा ना, अब उसमें 4 से भाग देंगे फिर। ठीक है, क्लियर है, तो क्रमागत भाग इसको कहते हैं। अब इसमें भाग दीजिए, 5 चौक 20, फिर क्या आ गया हमारा भागफल 4, तो अब इस 4 में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार में कट जाएगा तो 0, तो यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। यहाँ पर और यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। तो वही पूछ रहा था कि यदि 168 में 7, 5 और 4 से क्रमागत भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, और यही पूछ रहा था शेषफल। तो हमारा शेषफल इक्वल हो जाएगा आंसर में 0, 4 एंड 0। क्लियर है, चलिए इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, वो संख्या दे दिया था और हमें भाग देना था। ठीक है, क्रमागत, तो शेषफल पूछ रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि हमें संख्या का पता नहीं है क्या था, लेकिन इस संख्या में हम 5, 4 और 3 से भाग दिए क्रमागत, तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया हमारा, 3, 2, 1। ठीक है, तो वो संख्या पूछ रहा है ये क्या था। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहां पर कोई संख्या था हमारा, यहां पर, ठीक है, उसमें 5 से भाग दिए होंगे, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ होगा हमारा, 3। ठीक है, अब जो यहाँ पर भागफल आया होगा उसमें जो है हम 4 से भाग दिए होंगे, तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ होगा, 2। ये प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम आपको शॉर्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो भागफल आया होगा उसमें हम 3 से भाग दिए होंगे, तो हमारा शेषफल 1 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू होगा, ठीक है, जब हम 3 को उसमें गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। यही ना फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि इसमें गुणा करें और 1 जोड़े तो यहाँ पर प्राप्त हो ऐसी संख्या कि जब हम उसे सोल्व करें तो शेषफल 1 आए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं, 3 को 1 में गुणा करते हैं तो 3, शेषफल को 1 जोड़ते हैं तो 4, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगा 4, और फिर अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ वाला होता है वही ना यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ वाला पता चल गया, 4 चौक 16 और 2 18, यानी यहाँ पर 18, जो यहाँ वाला होता है वही ना यहाँ वाला होता है। ठीक है, अब 18, 95, 3, 93, यानी वो जो संख्या है वो 93 है, जो संख्या है वो 93 है। ये प्रोसेस था। ठीक है, अब देखिए इतना करने के एग्जाम में जरूरत नहीं, तुरंत बनेगा कैसे, देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है
क्या कर रहा है, किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमांक भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए, तो 5 से, 4 से, 3 से, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 प्राप्त हो रहा है। यानी 5 के लिए 3, 4 के लिए 2 और 3 के लिए 1। उसके नीचे लिख दीजिए, 5 के लिए क्या है 3, 4 के लिए क्या है 2 और 3 के लिए क्या है 1। इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए। जब हम नीचे आएंगे ना, ये जब हम नीचे जब आएंगे, जब हम नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम नीचे आएंगे जोड़ेंगे, और जब हम तिरछा ऐसे जाएंगे ना, तब तक हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैसे बना, देखिए सबसे पहले हम नीचे जाते हैं। ठीक है, नीचे गए तो नीचे में क्या बताया, क्या करना है, जोड़ना है। तो 3, 1, 4। ठीक है, क्या आ गया हमारा 4। जब नीचे आया तो क्या आ गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे ऊपर तिरछा। ठीक है, जब हम तिरछा ऐसे ऊपर बढ़ जाएंगे ना, हमारा क्या होगा, गुणा होगा। देखिए तो 4 आ गया था हमारा, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यानी यहाँ पर क्या आ गया हमारा 16। फिर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे आते समय क्या बताते हैं, जोड़ेंगे। जोड़े तो 16 और 2 18। जब नीचे आता क्या आ गया 18। फिर हम तिरछा ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 18 में 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारा 90। तिरछा जाने पर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे। ठीक है, तो 90 या 3 93, क्योंकि नीचे आने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वो संख्या निकल गया। कितना इजी है। ठीक है, फिर से समझिए क्या किए, यहाँ पर क्या था 5, 4, 3 और इसके जो नीचे वाला है उसको लिख लेते हैं, जो शेषफल होता है, जिसका शेषफल होता है उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो नीचे जब आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3, 1, 4। फिर अब इसे नहीं जाएगा, ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो तिरछा हो जाएगा तो गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। फिर क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, फिर आएंगे जोड़ेंगे, 16, 2, 18। फिर तिरछा जाएगा तो 18 गुणे 5 90। फिर नीचे करेंगे तो 93, हमारा आंसर। तो ऐसे करते हैं, जब नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, जब तिरछा जाते हैं तो गुणा करते हैं। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 to 1 प्राप्त होता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जब छोटी संख्या बोल देना, सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, जो है ना जिससे भाग देना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, 6, 4, 3 और जिसका शेषफल रहता है उसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि जो हम नीचे जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो 3, 1, 4। फिर हम तिरछा जाते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं, तो 4 चौक 16। जब हम नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 16, 2, 18। फिर हम तिरछा जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, एक बार नीचे आते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं। ठीक है, यानी एक बार नीचे जाते हैं, एक बार तिरछा ऊपर जाते हैं। क्लियर है। तो हो गया था क्या हमारा, 3, 1, 4 चौक 16, 2, 18 छक 108। फिर नीचे जाएंगे तो 108 + 3 111। हमारा नंबर क्या होगा, वह 111 होगा। हम 111 में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग दिए थे, तो शेषफल क्या आया था, 3 to 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 to 1 प्राप्त होता है एवं अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। क्या, अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना तो क्या कीजिए, आप क्या बताए थे आपको कि 5, 4 और 3 को लिख लीजिए, जो शेषफल दे उसको उसके नीचे लिख दीजिए, जिसका जो शेषफल हो। ठीक है, और जब भागफल जो दे ना, तो भागफल को क्या कीजिए, यहाँ नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, क्या बताए, भागफल को क्या लिख दीजिए, नीचे में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब जो जोड़िए ना, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हम तिरछा जाएंगे, तो ऐसे तिरछा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमारा वो संख्या निकल जाता है। अंतिम भागफल क्या, 3। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम तिरछा जाएंगे ऐसे, तितली के 9। जब नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, तो 9, 1, 10। जब तिरछा जाते हैं तो गुणा करते हैं, तो 10 चौक 40। जब नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, 40, 2, 42। जब तिरछा जाते हैं तो गुणा करते हैं, तो 42 गुणे 5। नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, 20 गुणे 5 210। नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, तो 213 हमारा वो आंसर आ जाएगा। वह नंबर जो होगा 213 होगा। क्लियर है। कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट में लिखकर बताइए डाउट। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि किसी संख्या में 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग देना है। इसमें भी क्या करना है, क्रमागत भाग देना है। तो शेषफल जो है 3, 2 और 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या क्या समझ देंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर कोई नंबर था, ठीक है, इसमें हम क्या किए, 5 से, 4 से और 3 से भाग दिए तो शेषफल क्या प्राप्त आया, 3, 2 और 2। ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस नंबर में यदि हम 17 से भाग दे दें, 17 से, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमें वो नंबर पता चल जाए तो फिर हम 17 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेंगे। तो नंबर कैसे निकालेंगे, एक बार नीचे तो जोड़े, 3 2 5, तिरछा तो गुणा, 5 चौक 20, नीचे तो जोड़े 22, तिरछा तो गुणा 110, फिर जोड़े तो 113, यानी जो नंबर आया हमारा 113। क्या करते हैं, एक बार नीचे आते हैं फिर तिरछा ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं फिर तिरछा ऊपर जाते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5, तिरछा गए तो गुणा किए, 5 चौक 20, नीचे आए तो जोड़े तो 20 2 22, तिरछा गए तो गुणा किए, 22 गुणे 5 110, नीचे आए जोड़े तो 113, यानी जो नंबर प्राप्त हो गया हमारा 113। अब इस नंबर में हम 17 से भाग दे देंगे तो भागफल पता चल जाएगा। तो 113 भागे 17 छक 102, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 11, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 11। ठीक है, उसी संख्या में हम 17 से भाग दिए तो रिमाइंडर 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 2 प्राप्त होता है। यदि उनका भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, देखिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए यहां पर कोई संख्या था, ठीक है, इसमें 6, 4 और 3 से क्रमागत भाग दिया गया, यहां तक क्लियर है। तो शेषफल जो है हमारा 2, 3, 2 प्राप्त हुआ, क्लियर है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है, ठीक है, इसी नंबर में जो ये नंबर था, इसी नंबर में यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए, यानी कि इसको पलट दिया जाए, भाजक ही नहीं था, इसको पलट दिया जाए, मतलब कि अब जो है 3, 4 और 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। समझ में आया। एक बार हमें नंबर का पता चल जाए तो हम उसमें अगर 3, 4, 6 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है। चलिए, तो नंबर कैसे निकाल लेंगे, तो जो इससे भाग देना है वो ऊपर में लिखेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा उसके नीचे में लिखेंगे। और नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं तो 3 2 5, तिरछा जाते हैं तो गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं तो 20 और 3 23, तिरछा जाते हैं तो गुणा करते हैं तो 23 गुणे 6, नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं तो 36 18 और 6 दूनी 12 1 13, 140, यानी जो नंबर है हमारा 140 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस 140 में हम 3, 4, 6 से भाग देंगे, वो भी क्रमागत है। चलिए 140, ठीक है, इसमें भाग किससे देना है हमें, 3, 4 और 6 से। ठीक है, चलिए इसमें 3, 4, 6 से सबसे पहले 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 4 3 12, ठीक है, तो 12 आएगा तो 20 बचेगा, 20 बचेगा तो क्या होगा 36 18। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 2। फिर इसके भागफल में क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 और 4 1 4, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 2। फिर हम 6 से इसके भागफल में भाग देते हैं, यही ना क्रमागत भाग होता है। फिर एक बार में जाएगा, ठीक है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर आंसर में 2 2 और 5, क्रमागत भाग देना बताए थे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 2 2 और 5 आंसर। क्लियर है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ऐसे बना लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 12 तथा 17 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 204 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब क्या कह रहा है कि यहां पर कोई संख्या था, ठीक है, उसमें 12 और 17 से भाग दिए क्रमागत, तो शेषफल प्राप्त हो गया 8 और 5।
ठीक है। तो इसी संख्या में यदि 204 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यदि हम इस संख्या को ज्ञात कर लेंगे हमारा शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे संख्या ज्ञात करते हैं, तो जिसे भाग देना है ऊपर, जो शेषफल है उसको नीचे, और संख्या निकालने के लिए इसको जोड़ते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 17 5 22 और गुणे 12, तो 22 गुणे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 तो 26, 8 जोड़ देंगे तो 272, यानी नंबर जो निकल जाएगा 272। और इस 272 में हम 204 से भाग दे देंगे, तो एक बार में भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 68, यानी कि 204 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 68, और यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया नहीं? देखिए सबसे पहले हम संख्या निकालें, संख्या निकाल के 204 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? एक चीज आपको बता दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, और ये पूछे कि उसी संख्या में भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए ना, क्या ये जो संख्या से भाग देना है क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को गुणा करके ये आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर क्या ये आ रहा है। यदि आ रहा है, ठीक है, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं कि इस संख्या से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर 12 और 17 गुणा करेंगे 204 आ रहा है। यदि इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये वाला डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं ऐसे करके, इसमें गुणा करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 12 5 60, और इसको फिर ऐसे जाएंगे तो जोड़ देंगे तो 60 8 और 60, तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सक्सेसिव डिवीजन में इतना ही पढ़ना था हमको। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट प्लस डिजिट के साथ, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करेंगे कैसे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।